हालेलुया। आज का पवित्र वचन परमेश्वर के मन के अनुसार चलना। जिस तरह 1 शमूएल अध्याय 7 के 13 वचन में लिखा है, तब फलिस्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरुद्ध जीवन भर बना रहा। इसलिए आप जितने मर्जी अभिषिक्त हों, जितने मर्जी गुणवान हों, जितने मर्जी आत्मिक हों, आपकी ज़िंदगी में जब तक ईश्वरीय मददगार नहीं होंगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। याद रखें, इस दुनिया में कोई महापुरुष नहीं है, महान सहायक मददगार है जिनकी सहायता की गई परमेश्वर के द्वारा। आपको परमेश्वर में एक खास काम करने के लिए धरती पर भेजा गया है। चाहे आप बिजनेस करने वाले हैं, चाहे आप नौकरी करने वाले हैं, चाहे आप घर की संचालिका हैं, और उस खास काम को पूरा करने से जैसे एक बच्चे को शिक्षक कार्य करने के लिए देता है, और जब वह बच्चा उस कार्य को करता है तो शिक्षक उस बच्चे की कॉपी में एक्सीलेंट लिख देता है। उस तरह आपके लिए परमेश्वर की कुछ आशीषें हैं जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं, लेकिन वे आपको तब मिलती हैं जब आप भी अच्छे बच्चों की तरह अपना कार्य समय पर पूरा करते हैं। और उस कार्य को आप अपनी ताकत से पूरा नहीं कर सकते, आप अपने वरदान से पूरा नहीं कर सकते। चाहे आपके पास चंगाई का वरदान है और आपने उसे पूरी तरह से चमका लिया है, चाहे आपके पास उपदेश का वरदान है, फिर भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जब तक परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में मददगार नहीं भेजता। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक चंगा करने वाले व्यक्ति परमेश्वर से चंगाई का वरदान लेकर परमेश्वर से मुख मोड़ सकता है और उस चंगाई के वरदान को पैसा कमाने का जरिया बना सकता है। इसलिए परमेश्वर ने बीच में एक कड़ी जोड़ रखी है, यानी परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे मददगार रखे हैं, जब तक आप सिद्धता की तरफ नहीं चलते तब तक वो आपकी ज़िंदगी में कभी प्रवेश नहीं करते, चाहे आप जितने मर्जी गुणवान क्यों ना हो। इसलिए बहुत सारे लोग जिनके पास वरदान है पर वो अपनी सेवकाई में, परिवार में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने एक कड़ी तोड़ी है। इस दुनिया में कोई महान नहीं है सिवाय परमेश्वर के। बाइबल बताती है कि दाऊद की सहायता योनातान ने की थी, जो साउल का बेटा था, जिसे यह मालूम था कि मेरे पिता के मरने के बाद इनकी लाखों करोड़ों रुपये की गद्दी मेरी होगी। फिर भी योनातान ने दाऊद से कहा, मैं यह चाहता हूँ कि मेरे पिता के मरने के बाद यह राजगद्दी तुम्हारी ठहरे। ऐसा क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक वफादार व्यक्ति था। उसके भाई पाप में थे, लेकिन दाऊद पाप में नहीं था, यह पवित्रता में था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में योनातान नाम का मददगार भेजा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को दाऊद की तरह परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला बना लेंगे और पाप से दूर रहेंगे और पवित्रता में रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर योनातान जैसा मददगार भेजेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आपने मुझे यह पवित्रताई का जीवन दिया है। आज मैं पवित्रताई में रहकर आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे एक मददगार दें, ताकि मैं अपनी बुलाहट को पूरा कर सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे और आप अपनी ज़िंदगी में अपने डिवाइन हेल्पर को, ईश्वरीय मददगार को ले सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।